इसको रिकॉर्ड करना। देखो बेटा, इसमें हम लोग अभी ये देखेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टर्बो डेटा टू वेरियस एंड क्लाइंट कैटेगरीज। ठीक है ना? इसमें देर आर टू सेक्शंस। वन इज टैली टू पावर बीआई। ठीक है ना? एंड देन टैली टू एक्सेल। दिस conforms टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मतलब हमने क्या किया, टैली डेटा breaks the first NF and we bring to first normal form। ठीक है ना? वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कैसे है? हाउ हाउ डू वी ब्रिंग टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? पहला, हायरार्की फ्लैटनिंग। क्योंकि उसके बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि मतलब XML एंड जेसन एक्सपोर्ट फ्रॉम टैली कैनॉट डू द सेम, क्योंकि वो तो XML में कर रहा है ना वो। सेकेंड, इज इट क्लियर? सेकेंड is cleaning of composite objects like forex entry and alternate unit entries। Clear? Third, in the benefit in the first normal form is removal of the system variables SV current company, SV from date and SV to date। वो हटा देना है। क्लियर? ठीक है ना? देन रिमूवल ऑफ डिपेंडेंस। तो ये हायरार्की फ्लैटनिंग से क्या होगा, F3 F4 ऑटोमेशन भी हो जाएगा। क्लियर? एंड देन जो तुमने मैसिव यूनियन किया है, बिकॉज नॉट द हायरार्की फ्लैटनिंग इज हैपनिंग इन द यूनियन किया है, तो मैसिव जो यूनियन किया है उसके बेसिस पे देन यू आर लुकिंग एट F12 automation, getting those entries that are very hard to get from XML and JSON because of the hierarchy, क्योंकि hierarchy आती है ना उसमें। Then tally to SQL Server. This will be conforming to second normal form where the CRUD concept will come. Insert, update, delete आएगा, right? So here, but even in this, actually, even here, the each row for all reports should have a composite key. Am I correct or not correct? भाई composite key के बिना तो हम मानेंगे ही नहीं, right? That includes master ID, company name, alter ID, and then dependent things like dependent aspects like ledger name, item name, and so forth. Right? Clear? SQL सर्वर जो है, जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है,
उसका जो है क्रूड कॉन्सेप्ट पे होगा. दैट मीन्स हियर यू विल हैव इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. So you can create, you can read, which is the ledger balances. You can update and delete, right? This is the one thing. अब इसमें क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीमेंटल लोड, जिसमें कि मतलब रियल टाइम एक्सट्रैक्ट हो सकता है, जैसे कि इसने किया है, जैसे कि ट्रांजैक्ट ने किया है, राइट? सो व्हेन देयर इज अ रियल टाइम एक्सट्रैक्ट, तो फिर तो सिंकिंग की मेमोरी इश्यूज आर कंप्लीटली गॉन. करेक्ट? इज इट क्लियर बेटा? Second is you can keep the history. Is it clear? Now each section has a benefit for various classes of customers. सबसे पहले सीएफओ का ले लें. सीएफओ को बेसिकली क्या है कि उसको ये वाली चाहिए, तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा, ये तुम अपने पास रखना. द सीएफओ बेसिकली नीड्स कंसिस्टेंट ऑडिटरी नंबर्स एंड एन एमआईएस विदाउट डिपेंडेंट, मतलब उसको एक्सेल डिपेंडेंसी, फास्टर कंसोलिडेशन चाहिए, एंड उसको ये नहीं चाहिए कि मतलब विदाउट डिपेंडेंस. तो मतलब ये है, एमआईएस विदाउट डिपेंडेंस मतलब कंप्लीट शॉर्टकट की ऑटोमेशन, राइट? इसमें हिस्ट्री मेकिंग, कंसोलिडेशन इज थ्रू नॉर्मलाइजेशन. एक्सेल डिपेंडेंसी जो है वो अपने आप हट जाएगी, बिकॉज this thing, and same numbers across now this thing, again normalization. Is it clear? फिर नेक्स्ट आया सीटीओ. सो एपीआई एप्स बनाना है तो रियूजेबल डेटा सेट्स, फास्टर डेवलपमेंट, एआई रेडीनेस. ठीक है ना? तो सीटीओ की एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो हायरार्किकल डेटाबेस नहीं समझ पा रहा है. सो ही गेट्स इट इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म. करेक्ट? रियूजेबल डेटा सेट्स है, फास्टर डेवलपमेंट है, एआई रेडीनेस है, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, right? And no dependence on the tally UI. Is it correct? ये तो clear है. CTO is going to be little bit easier to sell क्योंकि उसको normalization पता होगा ना. Now the comes the case of chartered accountants, which is the big deal. So chartered accountants, so this is how it is going to be, is that positioning scale without practicing the income, which is basically indirectly saying that the work of the junior accountant at the CA end client side can be taken by the CA firm. तो डेटा तो उसके पास ही है ना. मोर बिलिंग प्लस पर क्लाइंट, फास्टर कंप्लायंस, क्योंकि कंप्लायंस भी इजी हो जाएगी. ऑटोमेशन ऑफ रूटीन वर्क, मतलब क्या, शॉर्टकट की ऑटोमेशन, राइट? मंथली एनालिटिक्स सर्विस ही कैन चार्ज.
Now the software companies is what we have got the maximum number of companies who have done API integration through us. यही तो बात है ना, राइट? तो नो डुप्लीकेशन, क्लीन जॉइंस, फास्टर क्वेरी, रियूजेबल लॉजिक, बिजनेस इम्पैक्ट इज फास्टर प्रोजेक्ट, लेस डिबगिंग, स्केलेबल आर्किटेक्चर, एंड बेनिफिट is that existing Tally clients can be further monetized. Correct? And data insert can be done securely. Then Tally Partners is the gold mine because उनके लिए सबसे ज्यादा benefit है. For Tally Partners, this is the gold mine, which we are actually not able to probably explain. Basically, earn more per client without increasing. उसको basically potential for earning दिखाना है. So what we are not to say the audit is a problem because वो सीधा scrap कर देगा. क्योंकि वो टैली की कोई बुराई सुनेगा ही नहीं. रोजी रोटी तो हमारी भी टैली से ही चलती है, राइट? चाहे कुछ भी हो रोहित, भाई तुम्हारे 8 या 9 प्रोजेक्ट्स तो टैली के कारण ही आए ना, 10-12 प्रोजेक्ट्स. तो टैली टैली तो हमारा अन्नदाता है, सिंपल है. ठीक है ना, है ना? तो एक तो वो है ना? अब उसका डेटा जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है टैली का, तो उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो उसका कैसे होगा? एक तो फास्टर इंप्लीमेंटेशन, न्यू सर्विसेज, डैशबोर्ड, ऑडिट, इंटीग्रेशंस, और ये उसका रेवेन्यू मॉडल है जिसको कि मैं भेज दूंगा. ठीक है ना? अगेन वो जूनियर अकाउंटेंट का कर सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमाइजेशन वगैरह का वो कर सकता है, और ईआरपी वगैरह का. तो इसका अच्छा खासा अर्निंग पोटेंशियल है फ्रॉम द सेम, पर उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना होगा. क्लियर है बेटा? अच्छा. उसके बाद basically what Tally partner can approach is replace the junior accountants at the client end, क्योंकि वो आराम से कर सकता है. गो फॉर द ऑडिटिंग, अगर आप सीए हो तो. ठीक है ना? क्योंकि सीए नहीं कर पाएगा. एंड प्रोवाइड मोबाइल ऐप, वेब एक्सेस. तो इफ यू सी, बट वो शायद ऑडिट में ही लाइक टू कीप इट विद हिमसेल्फ, क्योंकि वो शायद वो हिस्ट्री मेकिंग ज्यादा एनेबल नहीं करेंगे. ये मुझे लग रहा है बिकॉज वो लाइफ सिस्टम है ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है. सो लाइक us we don't want to listen to bad things about our product or even for about टैली, क्योंकि टैली का तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं ना. बट टैली इज एन अन्नदाता, सिंपल स्ट्रेट है. मैं और कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में तो इतना तो मेरे को खुल के कुछ मिलने नहीं वाला. बाकी सब तो एक स्टैंडर्ड एपीआई दे रहे हैं, भैया एपीआई लो, पैसा दो, खत्म करो. टैली का सब कुछ फ्री है. तो भैया आई एम वेरी प्रो टैली, तो मतलब इसका जो है दिस थिंग है, तो ये है. फिर एक इधर आया एंड क्लाइंट एसएमई
एंड क्लाइंट को तो हम सीधा का सीधा बता देंगे, वो तो हमारी क्लियर है बेटा, वो तो हमने बहुत सारी सेल की है तो हमें दिक्कत नहीं है, राइट। हम्म। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब एक नेक्स्ट मार्केट आया बेटा, डेटा इंजीनियर्स एंड सीक्वल डेवलपर। अब ये तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। देर आर पीपल अप्रोच्ड मी कि भैया हमें इसका डेटाबेस का दे दो, तो उनको रेडीमेड मिल जाएगा, हम डेटा दे देंगे, आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करो। ठीक है ना। और जो अकाउंटेंट्स हैं बेटा, जॉब सीकर्स, ये बेटा थोड़ा केयरफुल रहना। इनसे अब हम ये कहेंगे कि भैया तुम एक ऑपरेटर से ऊपर चले जाओ। ठीक है ना। ये मतलब अभी तो डेटा एंट्री वगैरह करते हैं ना, सो नाउ ऑपरेटर के बजाय आप एनालिस्ट का जो है ना प्रोफाइल कर लो, सैलरी ग्रोथ पोटेंशियल। तो जो सैलरी ग्रोथ पोटेंशियल होगी वो काफी ज्यादा होती है, मतलब इसमें काफी ज्यादा हो सकती है। देखिए अगर मैं एनालिस्ट का लेता हूँ, सैलरी ग्रोथ पोटेंशियल जो है 25-30 के से 7 लाख की, 60-50-60 थाउजेंड, वी कैन ऑल्सो मार्केट दीज अकाउंटेंट्स। तो रोहित तुम्हें हो सकता है मार्केट भी करे, तो जो भी टर्बो डेटा सर्टिफाइड होंगे। तो हो सकता है मैं उनको एक सब्सिडाइज रेट पे दे दूं। करेक्ट। और उनका मैं फिर मार्केटिंग कर दूंगा। क्लियर। तो ये 8 सेक्शंस हैं जिनका कि डेफिनेट फायदा हो सकता है, ये हमारे पूरे के पूरे सेक्शंस हैं। इज इट क्लियर बेटा। तो होगा